हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। तख्ते तौस मयूर सिंहासन, तख्ते तौस जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तब मोहम्मद शाह। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोडा। भारत में दूसरी बार पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। भारत में पहला डच यात्री कौन आया था? तो कार्नेलियन हॉटमैन। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में। दूसरी कहाँ स्थापित की थी? तो पुलिकट में। फ्रांसीसी ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो 1668 ईस्वी में सूरत में। हरमंदर साहब का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदर साहब का निर्माण कराया गुरु अर्जुन देव ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेद्राव युद्ध में हुआ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में आया था। किसके समय आया था? जहांगीर के समय आया था। उस समय मुगल के सम्राट कौन थे? जहांगीर। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला-सापल की संधि के तहत। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि के तहत। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पेरिस के संधि के तहत। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में चतुर्स आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। बांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के द्वारा 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया? तो गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में 1538 ईस्वी में। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम लाना था। लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बना दिया? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास।
अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? तो गुरु रामदास ने। सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। खालसा पंथ की स्थापना एवं पहल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कब और किसने की? तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने उनकी हत्या की थी। अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1785 ईस्वी में। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टन हैकी के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। 1793 ईस्वी में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? रीड और मुनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। भारत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था किसके काल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। पीटर्स इंडिया एक्ट किसके समय में लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय में। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार किया? हैदराबाद के निजाम ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेलीजली ने। किसके समय में 1822 ईस्वी का टेनेक्सी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसके सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया? राजा राम मोहन राय। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। व्यापकता का सिद्धांत की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी द्वारा व्यापकता सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया प्रथम राज्य कौन था? तो सतारा। कब मिलाया गया था? 1848 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। भारतीय में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया।
लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान डाक टिकट जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किस गवर्नर जनरल के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। मुगल सम्राट के पद कब समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय समाप्त हुआ था? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम द्वारा। ब्रिटिश भारत में डुरंड रेखा की स्थापना या निर्धारण के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा शिमला में किया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दर और गरम दर में हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक भारत का वायसराय रहा था। उसके समय होने वाली प्रमुख घटना थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रिनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एकजुट हो गए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था वो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हो गए। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। लॉर्ड जेम्सफोर्ड। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में। इसी का काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय हुआ था, लॉर्ड जेम्सफोर्ड के समय। 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। साहबनाबाद आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही साहबनाबाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ब्लैक होल घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? 1773 ईस्वी में। रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने। सहायक संधि के सिद्धांत किससे संबंध था? लॉर्ड बिलीजेली से। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज कौन था? हैदराबाद का निजाम। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया से। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वां नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में इतिहासों का मत क्या है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? डिजरायली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था 1857 की क्रांति को। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। नौरोजी दत्त एवं बच्चा ने धन निष्कास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। क्वेश्चन पूछेगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगे थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले, पुणे एवं मुंबई में नेतृत्व तिलक ने और पंजाब में नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में गर्म और नरम दर में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध पुस्तक हमार सोमार बंगला लिखा। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट बोलने का समय दिया गया।
उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। 1893 ईस्वी में गांधी जी अब्दुल सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। विनय दामोदर सावरकर ने 1804 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को मद्रास के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में और दैनिक पत्र केसरी मराठा भाषा में पत्र का प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली अंतर्स्थापित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में एडीआर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट की दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ है। गोपाल कृष्ण गोखले ने संगठन सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के प्रेरित किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरोध में न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुआ। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।
1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र रहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिए थे। महात्मा गांधी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधित्व के लिए बुलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्त।